हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज से हम ट्रांसलेशन की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एम इज आर। जैसा कि टॉपिक है हमारा एम इज आर, अब प्रश्न ये उठता है कि एम इज आर का प्रयोग हम कब करेंगे। तो बच्चों, जब हिंदी वाक्य के अंत में हूँ आए, है या हो आए, तब हम उसके लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब इज किसके साथ लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर जो है किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो बच्चों, इसको जानकारी करने के लिए आपको अंग्रेजी के 3 पर्सन होते हैं, इसकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ये सब आते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पर्सन जैसा कि हमने अभी बताया आई और वी होता है, तो आई के साथ एम और वी के साथ आर का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन यू, यू के साथ आर का प्रयोग होगा और थर्ड पर्सन ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज और दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो बच्चों, इस टेबल को समझ लेंगे और समझने के बाद से फिर हम आसानी से एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे। आइए आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि मैं खुश हूँ, लिखा है फर्स्ट मैं खुश हूँ, तो मैं के लिए आई और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, तो हमने एम लिख दिया है और खुश को अंग्रेजी में लिखेंगे हैप्पी। तो ये हो गया आई एम हैप्पी, है ना, बहुत आसान। मैं तैयार हूँ, तो मैं के लिए आई और आई के साथ एम का प्रयोग होगा और तैयार को अंग्रेजी में बोलेंगे रेडी, तो हो गया आई एम रेडी। आगे बढ़ते हैं, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, तो मैं के लिए आई और फिर आई के साथ एम का प्रयोग होगा और धनी के लिए रिच, ये बन जाता है आई एम रिच। हम लोग गरीब हैं, तो हम लोगों के लिए बच्चों वी का प्रयोग करते हैं और वी के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि ऊपर हमने बताया है। तो वी आर और गरीब के लिए पुअर शब्द आता है अंग्रेजी का, तो हो जाता है वी आर पुअर। हम लोग दयालु हैं, हम लोग दयालु हैं, तो हम लोग के लिए वी और वी के साथ आर लगेगा, तो हमने आर लगा दिया और दयालु को अंग्रेजी में काइंड लिखा जाएगा, तो बन जाता है वी आर काइंड। हम लोग खुश हैं, तो हम लोग के लिए वी के साथ आर और खुश को हैप्पी लिखेंगे, तो बन जाता है वी आर हैप्पी। आप अच्छे हैं, आपके लिए यू और यू के साथ हमेशा आर लगेगा, तो आर हमने लगा दिया और अच्छे के लिए गुड, तो आप अच्छे हैं यू आर गुड, या आप अच्छे हैं या तुम अच्छे हो। आप और तुम दोनों के लिए ही यू का हम प्रयोग करेंगे और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। बच्चों, ये समझ लेने की जरूरत है। अब आप धनी हैं, आप धनी हैं, तो आपके लिए यू और यू के साथ आर का प्रयोग होगा और धनी के लिए रिच, ये बन जाता है यू आर रिच, है ना बच्चों, बहुत आसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, आप लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं, तो आप लोग के लिए यू का प्रयोग करेंगे। यू और यू के साथ, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, तो यू आर लगा दिया और तैयार को हम बोलेंगे रेडी, तो ये बन जाता है यू आर रेडी। तुम गरीब हो, तो तुम के लिए यू के साथ आर का प्रयोग होगा और गरीब को अंग्रेजी में बोलेंगे पुअर, बन जाएगा यू आर पुअर। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। तुम लोग उदास हो, तो तुम लोग के लिए भी यू का प्रयोग करेंगे और यू के साथ आर का प्रयोग होगा और उदास को अंग्रेजी में लिखते हैं सैड, ये बन जाता है यू आर सैड। वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो वह के लिए, अब बच्चों ये ध्यान रखना, दोनों वाक्यों को ध्यान देखें। वह अच्छा है, वह अच्छी है, तो वह अच्छा है ये लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ, तो लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं और ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है और अच्छे को अंग्रेजी में लिखेंगे गुड, तो ये हो गया ही इज गुड, वो अच्छी है
तो लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है वह, तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे और सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे और गुड, वो अच्छी है, सी इज गुड। अब राम नेक है, राम नेक है तो राम को हम राम ही लिखेंगे। राम सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे और नेक को अंग्रेजी में लिखते हैं जेंटल। राम इज जेंटल। सीता बीमार है तो सीता को सीता ही लिखेंगे और सीता के साथ इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सीता सिंगुलर है, और बीमार को इल, सीता इज इल। मोहन स्वस्थ है तो मोहन को मोहन लिखेंगे हम और मोहन के साथ इज रहेगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है, और स्वस्थ को हेल्दी लिखेंगे, हेल्दी। मोहन इज हेल्दी, मोहन स्वस्थ है, मोहन इज हेल्दी। गीता तैयार है तो गीता को हम गीता लिखेंगे, गीता सिंगुलर है क्योंकि एक गीता की बात हो रहा है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और तैयार को रेडी। तो ये बन गया हमारा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, गीता तैयार है, गीता इज रेडी। है ना बच्चों, बहुत आसान, उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यह लाल है तो यह लाल है तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट सिंगुलर है तो इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। इट इज, लाल को अंग्रेजी में बोलते हैं रेड, इट इज रेड। जब मजबूत है तो इट का प्रयोग करेंगे, इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, और मजबूत को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। ये बन गया इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक, वे लोग तैयार हैं, वे लोग तैयार हैं तो वे लोग के लिए हम प्रयोग करेंगे दे, और दे प्लुरल है तो इसके लिए हमेशा आर का प्रयोग करते हैं हम, दे आर। तैयार को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडी, दे आर रेडी। लड़के उदास हैं, बॉयज, लड़के, एक लड़के नहीं बहुत सारे लड़कों की बात हो रहा है, लड़के, तो लड़के के साथ बॉयज और बॉय के साथ आर का प्रयोग होगा, बॉयज आर सैड। लड़के उदास हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, तो बच्चे के लिए चिल्ड्रन का प्रयोग होगा, चिल्ड्रन प्लुरल माना जाता है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा, चिल्ड्रन आर हैप्पी। ये बन गया बच्चों, अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, बच्चे प्रसन्न हैं, चिल्ड्रन आर हैप्पी। राम और मोहन अमीर हैं, इसको देखेंगे बच्चे, राम और मोहन अमीर हैं, तो ये राम को हम अंग्रेजी में राम एंड मोहन। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा? हमने बोला कि सिंगुलर जब एक की बात होती है उसके साथ इज लगता है, और बहुत की बात होती है तो आर लगता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि बच्चों यहाँ दो लोग हैं, राम है और मोहन है, यानी काम करने वाले दो लोग हैं, राम एंड मोहन। तो जब दो की बात होगी, एक से अधिक की बात होगी, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। यदि केवल एक का नाम रहता तब हम इज लगाते। यहाँ दो लोग का नाम है राम एंड मोहन, यानी दोनों, राम और मोहन दोनों ही अमीर हैं, तो दोनों के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। राम एंड मोहन आर रिच। इस प्रकार से हमने देखा कि कितना आसानी ढंग से हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? आई होप कि आपको ये हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे, और ऐसे बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।